हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर जॉइन और इनर जॉइन कैसे करें। दोस्तों, उसके लिए मेरे पास दो टेबल है, एक सेल्स डेटा की है और एक सेल्स वन की है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा है मेरे पास, जैसा कि आप देख सकते हो। ये डेटा है और एक ये डेटा है। ये हो गया सेल्स डेटा और ये हो गया सेल्स वन। यहाँ पे दोनों में सेम देखोगे तो रैप रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे दोनों सीट के अंदर सेम है। जैसे नॉर्मली दोस्तों हम एक्सेल के अंदर वी लुकअप लगाते हैं, वैसे ही हम जॉइन और इनर जॉइन यूज करते हैं। हम यहाँ से वी लुकअप लगा के यहाँ का डेटा हम इसके आगे लाने वाले हैं या इनसे एक नई टेबल बनाने वाले हैं। दोस्तों, उसके लिए हमें इनर जॉइन या जॉइन का सहारा लेना होता है। तो देखिए, मैं एक कमांड लिखता हूं आपके लिए, या थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। एसक्यूएल में जॉइन का उपयोग दो या दो से अधिक टेबल से डेटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो डेटा के एक ग्रुप के रूप में दिखाई देने के लिए जॉइंड हो जाता है। एसक्यूएल जॉइन को टू टेबल्स के लिए कॉमन वैल्यू का उपयोग करके दो या दो से अधिक टेबल से कंबाइनिंग कॉलम के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, एसक्यूएल क्वेरी में दो या दो से अधिक टेबल ज्वाइनिंग करने के लिए जॉइन कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, जो कि मैं बता चुका हूं आपको। टेबल में ज्वाइनिंग होने के लिए मिनिमम कंडीशन यह है कि n-1, जहां n टेबल के नंबर्स हो, जो कि हम बात करेंगे। जॉइन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? चार प्रकार के होते हैं, इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट, और दो और है आपके, फुल जॉइन और सेल्फ जॉइन। अब बात और एक और होता है इनर जॉइन, जो कि लाइक जॉइन जैसा ही होता है। इनर जॉइन एक सिंपल जॉइन है जिसमें रिजल्ट क्वेरी में स्पेसिफाइड क्वालिटी की कंडीशन के अनुसार कंपैरिजन किए गए डेटा पर बेस्ड होता है। तो मेरे पास एक कंडीशन है, मैंने यहाँ पे ये डाल दी। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ होता क्या है। मेरे पास एक क्वेरी है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मेरे पास ये क्वेरी है, ठीक है। अब ये क्वेरी कैसे लिखी, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको देखो शॉर्टकट बताता हूं। जिस टेबल से आपको ज्वाइन करना है उस टेबल पे आप क्लिक करिए। सेल्स डेटा से ज्वाइन करना था, क्योंकि ये वाला डेटा के आगे मेरे को डेटा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे पीछे ये नीचे वाली सीट को हम यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर देते हैं और सिलेक्ट टॉप 100 रोज ले लेते हैं। तो ये सेलेक्ट कमांड के साथ सारा डेटा आ गया। अब हमें इससे यहां से क्या करना है, यहां तक के जितने मेरे को कॉलम लेने थे वो कॉलम सेलेक्ट इस सीट के तो आ गए। जैसे कि आप देख सकते हो, इस सीट के ये जो कॉलम थे वो सारे वहां पे आ गए। हमें ये चाहिए, हमें चाहिए कंट्री और फादर्स नेम, है ना। तो जैसे मान लो मैंने कंट्री ले लिया, फादर्स नेम नहीं लेना मेरे को, तो यहां से क्या करेंगे, यहां से COUNTRY, ठीक है, कंट्री, यहां से कंट्री ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डेटा है वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम लर्निंग एजू पॉइंट db.dbo सेल्स डेटा से आ रहा है, इस सीट से आ रहा है। हमें इस सीट का और चाहिए, तो हम इसको किससे करेंगे, ज्वाइन से ज्वाइन कर देंगे दोनों सीट को। ज्वाइन सेल्स वन। जब भी आप टाइपिंग करो तो ये आपके सामने आने चाहिए, अदरवाइज आपकी सीट काम नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मैंने ये सेल्स ले लिया। हम किस चीज के ऊपर बेस हमारा किसके ऊपर करना चाहते हैं, ऑन लगाएंगे उसके लिए, है ना। ऑन का मतलब ही आपको पता है किसके ऊपर या पर, है ना, उसके होता है। तो हमें क्या चाहिए, हम ऑन हमें किन पे लगानी है कंडीशन, हमें लगानी है इस रिप्रेजेंटेटिव से और दूसरा इसके रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेटिव और इसमें रिप्रेजेंटेटिव दूसरी सीट में दोनों में सेम है। तो क्या करते हैं, यहां से आ जाते हैं, तो लिखते हैं रैप, पहले का नाम रैप है तो रैप, डबल क्लिक कर दिया मैंने इस पे, और बराबर रैप 1, या टैब से भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, और उसके बाद इसे यहां से बंद कर दिया। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कंट्री का डेटा और आ जाएगा इनके लिए, और वही डेटा आएगा यहाँ पे जो इन दोनों सीट के, एक सेकेंड,
इन दोनों सीट के बीच मैच है। ठीक है, जैसे मान लो मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे जोन्स है, यहाँ पे जोन्स है, यहाँ पे कीवेल है, यहाँ पे कीवेल है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, यहाँ पे जर्डाइन है, यहाँ पे जर्डाइन है, यहाँ पे शोरविनो है, शोरविनो आ गया, एंड्रयू, यहाँ पे एंड्रयू नहीं है, तो एंड्रयू का डेटा यहाँ पे जो हम दूसरी क्वेरी पे रन करेंगे तो वहाँ एंड्रयू का डेटा भी नहीं आएगा, ये थॉमसन का भी नहीं आएगा, सॉरी और हावर्ड्स का भी नहीं आएगा डेटा। ठीक, सॉरी हावर्ड्स का आ जाएगा, यहाँ से मैच है, तो इन दोनों एंड्रयू और थॉमसन का नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें से जो मैच नहीं हो रहा, जैसे मॉर्गन, यहाँ पे मॉर्गन नहीं है, तो मॉर्गन का भी डेटा नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है जॉइन और इनर जॉइन हमें वही डेटा देता है जो इन दोनों में मैच होता है, इन दोनों सीटों के अंदर मैच होता है, टेबल्स के अंदर मैच होता है। तो क्या करना है, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखोगे उस इन्होंने मेरे को 5 डेटा दिया ओनली जो मैच हो रहा था। ये देखो, जोन्स, जर्डाइन, हावर्ड, कीवेल एंड शोरविनो, जो मैंने बताए थे कि मैच है, और इनकी कंट्री इनके सामने आ गई है, इंडिया। जो बाकी डेटा तो ऐसा का ऐसा था, कंट्री हमने यहाँ पे जोड़ी थी तो यहाँ से कंट्री आ गई। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे मेरे को यहाँ से कमांड क्या होती है इसकी, सेलेक्ट। ठीक है, फिर जो आपको डेटा लेना है पूरा का पूरा, तो जितने भी आपके सॉरी सेलेक्ट, जितने भी आपके ये यहाँ से नाम देख लो, रीजन, सॉरी रीजन, ठीक है, उसके बाद रैप, उसके बाद चलो मैं बाकी नहीं ले रहा, आपको जो भी है कंट्री ले लेता हूँ, मेरे को कंट्री उठानी है ना, कंट्री। ठीक है, ठीक है, कहाँ से आना चाहिए, फ्रॉम सेल्स, आपकी टेबल कौन सी है, सेल्स डेटा। अब यहाँ से जैसे मैं लिखूँ तो सीटों का नाम आना चाहिए यहाँ पे ऑटोमेटेड, तभी ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं करता। काफ़ी बार फॉल्ट होता है, कर भी जाता है, नहीं भी करता, वो फॉल्ट होता है। तो इसलिए मेरे को सेल्स डेटा से करना है ना। ज्वाइन करेंगे हम किससे, सेल्स 1 से, ठीक है, दूसरी सीट से, और किसके ऊपर, कौन सी दो डेटा जो सेम है दोनों टेबल्स के अंदर, जो कॉलम है ना ये सेम है, तो रैप और रैप 1 सेम है, रैप, रैप और रैप 1, रैप 1, ठीक है, और डन। इतना भी काफ़ी है, इतना भी काफ़ी है। एग्जीक्यूट, जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए रीजन आ गया, रिप्रेजेंटेटिव आ गए और उनकी कंट्री आ गई। मैंने बाकी कॉलम्स लिए नहीं, जो कॉलम चाहिए वो मैं उतने लिख दूंगा तो यहाँ पे वो कॉलम्स सारे आ जाएंगे, और यही डेटा मैच हो रहा था। और जैसे हमने ज्वाइन यूज किया है, इनर ज्वाइन भी वही सेम काम करता है, यही 5 जो डेटा और आने वाला है। ठीक है, जैसे इनर ज्वाइन, ठीक है, और एग्जीक्यूट, तो देख लो इनर ज्वाइन में भी वही सेम डेटा आता है। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, ज्वाइन और इनर ज्वाइन। सो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।